प्रयागराज में न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आदेश के बावजूद भी दबंगों ने अवैध जमीन पर निर्माण कर रखा है। थाना फूलपुर पुलिस और राजस्व टीम की मिलीभगत से निर्माण कार्य कराया गया है। दबंगों ने पीड़ित बुजुर्ग की पैतृक जमीन को बंजर दिखाया। पुराने दस्तावेजों में बंजर भूमि के नाम से दर्ज है बुजुर्ग की जमीन। पीड़ित को जानकारी होने के बाद भी न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने फूलपुर पुलिस और राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित के मकान को ध्वस्त किया गया। न्याय पाने के लिए तहसील और थाने के चक्कर काटने को मजबूर है बुजुर्ग। तो आदेश के बावजूद भी दबंगों को कोई डर नहीं है। अवैध कब्जा किया जा रहा है, गुहार लगाई जा रही है पीड़ित के द्वारा। उसके बावजूद भी पुलिस और राजस्व विभाग पर भी गंभीर आरोप पीड़ित द्वारा लगाए जा रहे हैं। अड़िया तहसील के करुआडीह में मौजूद है, जहां पर एक पीड़ित परिवार है जो कि ज़मीन के मामले में आज लगभग 5-6 साल से अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज तक इस परिवार की कहीं कोई फरियाद सुनी नहीं गई और ये परिवार लगातार परेशान किया जा रहा है। तो आइए हम उस परिवार के सदस्य शौकत अली जी से मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं क्या समस्या है। जी शौकत अली जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल यूसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या सर ये है कि हम लोग परेशान किए जा रहे हैं, जो कि हमारी पुश्तैनी आबादी है, जो हमारे दादा और बाबा के पूर्वजों से हम लोग उसमें बसे हुए हैं। 712 नंबर एक हमारा छूट गया, जो कि ज़मीन मसरूफ हो गई। हमने एसडीएम साहब के यहाँ उसका मुकदमा किया। मुकदमा करने के बावजूद भी हमारे ज़मीन को कब्जा दूसरे को कराया जा रहा है और हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जिब्रील को कराया जा रहा है और हकीमुद्दीन जिब्रील और उनके पूरे परिवार को कब्जा कर लिए और एसडीएम साहब ज़मीन को कब्जा करा दिए और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर करा दिया गया। और हम उसमें बहुत दौड़ते हैं सब अधिकारी लिए, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। जी वो जो ज़मीन है, जो ज़मीन आप बता रहे हैं, वो ज़मीन कैसी ज़मीन है? वो आबादी है सर। उसके बाद हमारा 12 बिस्वा 1359 और 41 और 45 में से हमारे पूर्वजों के नाम, दादा के नाम है। इसके बावजूद उसी ज़मीन चढ़वाने के लिए हम परेशान हैं। उसी ज़मीन को कब्जा कराया जा रहा है। जो हमारी आबादी, उसमें भी हमारा घर नहीं बनवाना दिया जा रहा है। हम हमारा घर जो बनाया था उसको गिरवा दिया गया। वही राजस्व विभाग ने हमको स्टे दिया और हमारा ऑलरेडी स्टे चल रहा है। हर महीने हम तारीख पे स्टे हमारा बढ़ता है। तो अब इस समय क्या समस्या आपको? जब स्टे है तो स्टे के बाद इस समय आपको क्या समस्याएं हैं? हमारे ही ज़मीन उसी 712 नंबर में दूसरे जिब्रील हकीमुद्दीन जिब्रील का घर बनवा दिया गया। ये कौन बनवा दिया? ये राजस्व विभाग बनवा दिया, लेखपाल और कानून को मिलकर। एसडीएम साहब भी आए थे, रोक कर गए, लेकिन उनकी बात कोई माना नहीं। पता नहीं क्या किए लोग, फिर आदमी छत डलवा दिया गया। तो जब एसडीएम साहब इस निर्माण को रोके हैं तो इसकी शिकायत आपने एसडीएम या फिर थाना प्रभारी या कहीं उच्च अधिकारियों से की है? सब आए थे, मौके मौजूद थे। एसडीएम भी थे, तहसीलदार क्या कहते हैं, लेखपाल भी थे, कानूगो भी थे और इंस्पेक्टर साहब भी थे, दरोगा भी थे। उसके बावजूद भी कोई काम रोक कर गए। फिर आदमी उन्होंने लेटर ढाल दिया। इंस्पेक्टर राज तो जो आप बता रहे हैं, तो उस पर आपका जो निर्माण है, आप बताएं कि आपके निर्माण को ध्वस्त किया गया है, तो क्या उस नंबर पे और भी निर्माण है? सर उसमें हमारे पुश्तैनी है। हम पुश्तैनी कब्जा, हमारा एक मकान है, कुआं है, पेड़ रूप है और उसमें रह रहे हैं हम लोग, लेकिन हमको बेदखल करके उसका कब्जा कराया जा रहा है। कहते हैं कि नहीं ऊसर है, ऊसर में हम उसको कब्जा दिलाएंगे, लेकिन तुम्हारा नहीं बनवाने देंगे हम। तो ये किसकी मिलीभगत मानते हैं? किस तरीके से कब्जा कराया जा रहा है, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? एसडीएम ये तो सब राजस्व विभाग के कर्मियों का काम है सर। इसमें हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं कि जो हमारा सुनवाई। तो इस पर आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? एसडीएम डीएम साहब के यहाँ भी दरखास्त दिया, लेकिन हमारी भी तो कोई सुनवाई नहीं। हम लखनऊ भी इसका सूचना पहुँचवा दिए, तो भी हमारा कोई सुनवाई नहीं है। थाना कौन सा है आपका? फूलपुर थाना है हमारा। तो थाने से आपको पुलिस द्वारा क्या सहयोग मिला? हमें कुछ नहीं मिला सर। सिर्फ हमारे घर के औरतों को 4 ले जाके बैठा लिए। उसके बाद हमारे भाई को भी पकड़ के बंद, हमारे भाई को वहाँ बैठा दिया गया। ये कौन बैठाया है? राजकिशोर दरोगा साहब बुलाए थे और वहीं बैठा दिए थाने। राजकिशोर मतलब आपका आरोप है कि राजकिशोर जो है वो बैठा के और निर्माण करवा रहे हैं? साइनी दरोगा और इंस्पेक्टर सब बैठा लिए वहाँ। उसके बाद लेडीज पुलिस लेकर आए, हमारे घर की 4 औरतों को ले गए। ले जाने के बाद वहाँ बैठा लिए। शाम हो गया, सब छोड़े। उसके बाद उसका रात में लेकर करा दिए। तो कौन दरोगा था जो आपके लिए? साहिनी दरोगा थे। तो महिला सिपाही भी आई थी जब आप? महिला, हाँ महिला सिपाही भी थी।
तो आपके परिवार को थाने बैठाया गया? थाने बैठाया गया। इसके बाद हमारे भाई को थाने में बैठा कर थाने दरोगा ने मशीन ले गया। वहाँ बैठाए थे कि आइए आपको थोड़ा समझौता करा, आप भी बनवा लीजिए और वो भी बनवा लीजिए। अगर आप लोगों का कंप्रोमाइज कोई है तो आप लोग बैठिए, हम उसको आपको निस्तारण कर देंगे। निस्तारण के बाद उसके बाद हमारे भाई को वहाँ बैठाया गया, फिर उसके बाद हमारे घर के 4 औरतों को उठा ले गए। थाने दरोगा मशीन ले जाकर तो अब इस समय शासन से या प्रशासन से क्या आप चाहते हैं, क्या न्याय की उम्मीद रखते हैं? न्याय हमारा जो हमारी जमीन है हमको मिल जाना चाहिए, जो हमारी आबादी जो पुश्तैनी मकान अपना मकान बनवा रहे हो हमारा मकान बनवाया जाए। लेकिन इस समय तो वो जो राजस्व कर्मी जो रिपोर्ट लगा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि ये बंजर है। बंजर तो सिर्फ उसमें 7 बिस्सा है, अगर उसके बाद हमारी आबादी है 712 नंबर क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए वो नहीं अभी तक नहीं बता पाए हैं कि हमारा 712 कहाँ है। जो बंजर खाते में जमीन हमारी गई उसका जिम्मेदार वो लोग हैं, देखिए जो हमारी जमीन है जब वो कहें कि ये बंजर है, बंजर खाते की जमीन है इसलिए हम तुम्हारा मकान गिरवा दे रहे हैं, उसके बाद हमारा गिरवा उसी बंजर खाते की जमीन पर विपक्ष का घर बनवा दिया गया, हमको बेदखल कर रहे हैं। यह है कि हमारा जो 12 बिस्वा हमारे बाबा के नाम से पूर्वजों से हमारा 1 बीघा 19 बिस्वा बाबा के नाम से चला रहा है। हमने उसी पे धारा 144 मुकदमा एसडीएम विभाग में चल रहा है, एसडीएम साहब के पास उसका बेचारे दिन में हमारा मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी के बावजूद हकीमुद्दीन जिब्रील अहमद जबरदस्ती उसमें कब्जा कर रहे हैं। पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस कहता है कि राजेश विभाग का मामला है, और राजेश विभाग में जाता हूँ तो लेखपाल काने को उल्टा सीधा बात करते हैं। क्या राजेश विभाग को मालूम नहीं है कि हम स्टे दिए हैं, जबकि यही हमको दिया गया कि वो जब बल्ली पटरी लगाया तो दिया गया कि उसको तत्काल सामग्री को हटाया जाए। शौकत अली पीड़ित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शौकत अली, मैं आपसे आना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी भूमि पर बंजर दिखाकर कब्जा किया गया है, क्यों अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? शौकत अली, आपको आवाज आ रही है? तो बता दें, दबंगों की जमीन पर, बुजुर्ग की पैतृक जमीन पर बंजर भूमि बताकर कब्जा किया गया है। इसमें पुलिस और राजस्व विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।